बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील तोसा में। तोसा का या तो ऐद वफ़ा ड्रामे का गुलजार मशहूर था उस वक्त, या दौरे हाजिर का बुज़दार मशहूर था। लेकिन तोसा की हकीकत ये है कि ये बस्ती बड़ी पुरानी है और इस बस्ती से पाकिस्तान भर के लोगों को, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को बड़ी अकीदत है। ये अल्लाह के ख़ास बंदों की बस्ती है, तोसा शरीफ इसको कहते हैं। और तोसा शरीफ में मैं अभी मंगरोठा एक बस्ती है जिसमें आया हूँ, और यहाँ ऐसी तबाही है कि आप सोच भी नहीं सकते। बाकी इलाकों में जहाँ मैं मौजूद था, जनूबी पंजाब में, रुझान में, जामपुर में, फाजिलपुर में, राजनपुर में, डीजी खान में, वहाँ पे जो कच्चे मकान थे वो ज़्यादा गिरे थे। यहाँ पानी इतनी शिद्दत के साथ आया, इतनी जल्दी आया कि कंक्रीट के मकान भी गिर गए हैं। मकान गिर गए, मकान बन भी जाएंगे, लोग पीछे चले गए, 15-20 साल पीछे चले गए। रिलीफ ऑपरेशन जारी है, इमदाद भी लोगों की हो रही है, यकसा नहीं हो रही, वो एक अलहदा बात है। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ख्वाजा शराज साहब की है। लोग बड़े नाराज़ हैं ख्वाजा शराज से, लोग बड़े नाराज़ हैं उस्मान बुज़दार से। मैं बुज़दार हाउस गया था आज, मैंने बुज़दार साहब को फ़ोन किया, रब्ता नहीं हुआ, नंबर नहीं उठाया उन्होंने। मैंने कहा शायद घर में मिल जाएं। घर गया तो वहाँ पे ना वो मौजूद थे, ना जाफ़र बुज़दार मौजूद थे। जाफ़र बुज़दार के बारे में इलाके के लोग कह रहे हैं कि वो खासे मुतहरिक हैं, इलाके में काम करवा रहे हैं, मुतहरिक हैं, रेस्क्यू एक्टिविटीज़ भी करवाई हैं, रिलीफ का काम भी करवा रहे हैं। बहरहाल ये कहानी सैलाब की मैं आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन तहसील तोसा वज़ीर-ए-आला रहे बुज़दार साहब। सियासी तारीख़ ये बताती है कि वज़ीर-ए-आला किसी इलाके का, किसी हलके का अगर कोई मेंबर बन जाए और वो 1-1.5 साल से ज़ायद वज़ीर-ए-आला रहे तो उस हलके की तकदीर बदल जाती है। यहाँ पता नहीं बुज़दार साहब से पहले तकदीर क्या थी, मैं तो नहीं आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कोई बदली हुई नहीं लग रही है। यहाँ एक बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि इतना पानी कभी नहीं आया। मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ, ये मकाम एक बहुत मकाम इबरत है, और हकीकत में इसको मकाम इबरत कहते हैं। हमारे प्यारे जब दुनिया से चले जाते हैं तो वो वापस नहीं आते, वो उनका जिस्म, उनका वजूद वापस नहीं आता। लेकिन कब्र एक ऐसी जगह होती है, जब हम वहाँ जाते हैं, जब हम फातिहा खानी करते हैं, हम दुआ करते हैं तो हमें तस्कीन मिलती है। और गाँव गोट में जिन लोगों की, इवन शहरों में भी जिनके बुज़ुर्गों की, जिनके प्यारों की कब्रें उनके पास मौजूद हैं, तो वो अक्सर लोग रोज़ जाते हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ये दरबार है हुजूर। ये दरबार डूब चुका है। इस दरबार के साथ 2 और दरबार हैं, वो भी डूब चुके हैं। मैं एक कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। कब्रिस्तान के साथ ये घर थे जिनका ये मलबा पीछे पड़ा है। इस तरफ कब्रिस्तान है, 7-8 फुट पानी इसमें खड़ा है। और यहाँ एक बुज़ुर्ग ने मुझे बताया कि ये सदियों पुराना कब्रिस्तान है, उन्होंने भी यहाँ कब्रें ऐसी देखी हैं। उस बुज़ुर्ग की उम्र कोई 84 साल है। और इस कब्रिस्तान में मौजूद जो दरख्त हैं, उनके तनों से मैंने अंदाज़ा लगाया, इतने चौड़े चौड़े तने हैं कि वाक़तन ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। मैंने देखा तो कब्रें कुछ नज़र आ रही हैं, सैकड़ों कब्रें हैं जो इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। दर्जनों लोग हैं इस बस्ती के रहने वाले जो अपने प्यारों की कब्र पर फातिहा के लिए रोज़ आते थे। आज हफ्ते से ज़ायद हो गया वो नहीं आ सकते। पीटर इंजन की आवाज़ भी शायद आपको सुनाई दे रही है, उसके ज़रिए पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कितना पानी निकाल लेंगे। एकड़ों पर मुश्तमिल ये कब्रिस्तान है। उन लोगों के दिल पे क्या बीत रही होगी जो रोज़ आते थे अपने वालिद, वालदा, बहन, भाई, बेटों, बेटी की कब्र पे फातिहा के लिए। एक लम्हे को सोचिए तो सही। ये दुख की कहानी बताने का, ये सुनाने का मकसद ये है, इस बस्ती वाले ये कहते हैं। संगड़ नाला यहाँ से गुजरता है, मैं वो नाला देख के आया हूँ। यकीन मानिए कि दरिया से बड़ा पेट है उसका, और अभी भी उसमें पानी का फ़्लो 1/3 था। वो नाला आधा अभी से ज़्यादा खाली है। पानी जब आया होगा बहुत ज़्यादा आया होगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो क्रशिंग का काम लोग करते हैं, वो क्रश वाला पत्थर वहाँ से निकाल रहे हैं जो कुदरती तौर पे वो मौजूद है, और पुश्ते कमज़ोर हो गए हैं, और वो क्रश का पत्थर उठाने की वजह से पुश्ते कमज़ोर हुए तो पानी यहाँ आ गया और उसने ये कब्रों का हाल कर दिया, ये कब्रिस्तान का हाल कर दिया। दरबार तक यहाँ डूब गए हैं।
बताना ये चाह रहा हूँ। मैंने पूछा क्या वो सियासी बासर लोग हैं? कहते हैं जी सियासी असर रसूख वाले लोग हैं। उन्होंने कहा जी ख्वाजा शराज साहब जो यहाँ से एमएन है उनको भी बताया, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तबाही हो चुकी है। मुत्तफ़िक़ा तौर पर जिन लोगों से, एक्सपर्ट से, सियासतदानों से, पुराने लोगों से मेरी बात हुई कि ये तबाही की एक बड़ी वजह यह है कि जब आप कुदरत के वो रास्ते जो कुदरत ने पानी की निकासी के लिए बनाए उनको छेड़ते हैं, उन पर बिल्डिंग तामीर करते हैं, तो फिर यही कुछ होता है जो यहाँ हुआ है। कब्रिस्तान के कब्रिस्तान डूबे हैं। यहाँ कब्रें देखी हैं, मैंने पहले लाशें देखी थी। ये पानी आ गया, गफलत है। सियासी लोग कहते हैं, जनूबी पंजाब के सरदार कहते हैं जी अब नॉर्मल पानी है। मानते हैं जी अब नॉर्मल है, सबसे बड़ा पानी होगा। सर इसकी शिद्दत को तो कम किया जा सकता था ना। आप कुछ तो करते हैं। कुदरत से तो कोई लड़ नहीं सकता। लेकिन मैं अपने सर पे पत्थर मारूं और कहूं जी मेरी मौत कुदरत की तरफ से आई थी या ये दर्द कुदरत की तरफ से था, ये इतनी सी मिसाल है। तोसा शरीफ उस्मान बुज़दार साहब, लोग आपको बुला रहे हैं। आखिरी बात, लोग सवाल कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब आप बलूचिस्तान चले गए, आप सिंध चले गए, आप यहाँ क्यों नहीं आए? ये पंजाब के सपूत हैं आप। वज़ीर-ए-आज़म साहब तोसा में आइए, राजनपुर में आइए, डीजी खान में आइए, फाजिलपुर में आइए, रुझान में आइए, ये भी आपके लोग हैं, ये बुलाते हैं आपको। बिलावल साहब आपकी पीपल्स पार्टी का जन्म यहाँ हुआ था पंजाब में, हुजूर आइए। खान साहब सुना है आपका हेलीकॉप्टर जो है वो मौसम ठीक नहीं है, पायलट ने बताया आप कल रुझान आ रहे थे, नहीं आ सके। हुजूर आज मौसम बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आ जाइए। ये लोग बुलाते हैं, ये सिर्फ ग़ुलामी के नाम पे अपने साथ मिलाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ तकदीर बदलने के नाम पे अपने साथ मिलाने के लिए नहीं है। इनकी दाद रसी भी आप पे फ़र्ज़ है। यू हैव टू कम। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।